हाँ। बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, मैंने सोचा कि साहब को थोड़ा याद भी कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं साहब से। और चलिए, आपने वो सोचा जो आपसे कहा गया था कि आप किस पद की क्या भूमिका निभाना चाहते हैं, या आपका एनर्जी लेवल कम है और आप कोई भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं? रात की बात है, देखो मेरा एक थोड़ा सा आपसे हटके नजरिया है सर। देखिए, नजरिया कहीं यात्रा करने का है या नजरिया सिर्फ नजरिया है? नजरिया से कहीं पहुंचना चाहते हो या हाँ नजरिए में रह के नजरिए का नहीं आनंद नहीं उठाना चाहते हो? नए नजरिए से पहुंचना चाहते हैं। मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, जरूर करिए। रात ही मेरे पास एक कांटेक्ट हुआ है, हमारे जयपुर में ही हैं। जी। अ, और उनका आईपीएस हैं वो। अच्छा। और ऑन ड्यूटी हैं। अच्छा। तो उनसे मेरी ये बात भी हुई थी, क्या आप डीजीपी साहब से जुड़े हुए हैं क्या? उनका कोई एक वो अपराध के मतलब सिलसिले में ही उनका है कुछ है। ये अकेला अपराध नहीं है, ये अपराध मुक्त भी है, भ्रष्टाचार मुक्त भी है, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति भी है, प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील मैंने बनाने से संबंधित भी है। ये आज जो व्यवस्था घटिया कानूनों के तहत भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही है, उसमें जो है उसके लिए अर्थदंड भी, क्षतिपूर्ति भी देना होगी। आपकी एजुकेशन एक्ट बदल जाएगा, आप कर मुक्त हो जाएंगे, आप जो है कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। तो ऐसे 21 लक्ष्यों वाला भारत है, अकेला अपराध वाला भारत नहीं है। और अपराध नहीं मुक्त नहीं भारत नहीं भी नहीं अनूठा भारत है, जिसमें बिना नहीं, थामे जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको जो है न्याय भी मिल जाएगा, वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर। आज 30 साल में भी नहीं मिल रहा। नहीं नहीं मैं जो मेरी बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा उसे भी सुनिए। जरूर सुनाइए। कि जो हाँ, जो आप जो बातें कह रहे हैं, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से भी सुनिए। मतलब मैं आपका जूनियर हूँ। आप जैसे ज्ञानी का बात तो ध्यान से ही सुनना चाहिए। सुनाइए, आप बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ, एक नंबर की बात तो ये है कि ये जो आप बता रहे हैं, हम जो कल्पना कर रहे हैं, ऐसे हजारों मंच बने हुए हैं, कर रहे हैं कल्पना। नंबर एक की बात मुझे तो सुनिए। एक भी मंच नहीं मालूम है, मुझे मंच बता दीजिए, मैं भी उससे चर्चा करके कुछ लाभ कमा लूंगा। हाँ, मैं बताऊंगा आपको, ऐसी क्या बात है, वो बता रहा हूँ ना मैं। आपको वो आईजी साहब से जो बात हुई थी, और अभी अन्ना हजारे के नेतृत्व में और एक पार्टी बन रही है, पार्टी नहीं बन रही है, पार्टी लेस इलेक्शन हो, उसकी तो मीटिंग हो रही है। इसमें जो है, इसमें भी पार्टी लेस डेमोक्रेसी है। इसके आइटम नंबर, 1 मिनट में आपको आइटम नंबर भी बताता हूँ। 1 सेकेंड, लेट मी चेक फ्रॉम द ऐप। 1 मिनट। अरे जी, मैं मान रहा हूँ ना इतना। 1 मिनट, 1 मिनट। जो लिखित है वो पहले लिखित में बताते हैं ना आपको। इसका जो है पॉइंट नंबर 6 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 में आमूल चूल परिवर्तन कर पार्टी विहीन प्रजातंत्र एवं खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित की जाएगी। 2029 का चुनाव ऐप द्वारा होगा और खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। विधायिका से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का चुनाव और पृथकीकरण होगा। अब जो है मंत्री मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कृपा पर आश्रित नहीं होंगे, सभी अपना 5 नहीं, साल। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं, इतने में समझ जाता मैं तो कि जो आप कह रहे हैं वो अपने एजेंडे में है और मैं सहमत हूँ। इतना आप बोल देते तो इतने में समझ जाता। नहीं, मैं अब उस एजेंडे को पढ़ के सुना रहा हूँ आप। नहीं, ये आगे की बात है। जब हम एकदम गहरे तौर से 100% जुड़ चुके होंगे, तब इन चीजों को मतलब व्यापक पैमाने पर इन पे अध्ययन कर लेंगे हर एक चीज पे। पहली बात यही होती है कि मतलब जैसे एक एंगल होता है, मॉडल के तौर पे बताया जाता है कि हम एक दूसरे से सहमत हैं। मैं मेरे नजरिए की बात कह रहा हूँ कि अच्छे लोग बहुत हैं भारत में,
और वो एक मंच पे आए। अच्छे और लोग भी बहुत अच्छे हैं, विद्वान लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो चुप रहे, आपका इतिहास बदल दिया गया। वो ऐसे विद्वान हाँ, लोग ये हैं कह रहा हूँ जिनकी, मैं। एक अब मिनट, आप मेरे को एक मिनट, आप मेरे को एक मिनट बोलने भाई, का आप देखो, मौका नहीं दे आपने रहे। छेड़ दिया है तो बात सुनिए, छेड़ दिया है तो बात सुनिए। हमारे पास ऐसे विद्वान लोग हैं कि इस देश में संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध कानून बने हैं और उनकी पदी जिम्मेवारी रहने के बाद भी वो चुप रहे। हमारे पास ऐसे विद्वान लोग हैं कि आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में गए संविधान में घुस गया और वो चुप रहे। तो हम तो अपने विद्वानों के प्रति नतमस्तक हैं। इन्हीं विद्वानों की विद्वत्ता के कारण ही तो हम 75 सालों से आज भी अंग्रेजों के उसी नियम से बंधे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को क्रश करने के लिए 1857 की क्रांति के बाद बनाए थे। हमारे विद्वान नहीं घटिया लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा है कि जैसे आप बात कहते हो तो मैं पूरी सुनता हूँ। इस प्रकार से मैं जो विषय रखता हूँ या कोई बात रखना चाह रहा हूँ मैंने तो तो आपको उसका विद्वानों का चरित्र बताया है आपकी जानकारी के लिए। नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव तो फिर मेरे पास भी होगा ना। जैसे नहीं नहीं, आपके पास स्वामी जी पूरा ही हैं। अनुभव होगा। आपने कितने, उम्र क्या है आपकी? 52। बस तो आपके 10 साल कम अनुभव है, बाकी तो है ही है आपके पास। हाँ, नहीं मैं एजुकेशन दारी नहीं हूँ, मात्र साक्षर हूँ। क्या हूँ? और मात्र साक्षर हूँ, चौथी तक स्कूल गया हूँ। नहीं नहीं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चौथी तक स्कूल जाके भी विद्वत्ता का आपने पूरा अध्ययन किया है। हम्म। जो बुद्धिमत्ता है वो आपकी क्लास की डिग्री पे आश्रित नहीं होती है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें जो बात हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा सीमित शब्दों में भी करें। और जो मैं बोल रहा हूँ तो उसका वो मेरा शब्द जब तक पूरा नहीं होता तो उसका आपके पास से जो अर्थ है वो नहीं जा सकता। इसलिए पूरी बात सुनना भी चाहिए, और कहना है तो पूरी कहना चाहिए, और सुनना है तो पूरी सुनना चाहिए। तो एक तो देश का प्रत्येक नागरिक न्यायनिष्ठ कैसे हो, कर्तव्यनिष्ठ कैसे हो। कैसे हो? सुनिए, आप बताना चाह रहे हो या पूछना चाह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मेरा विचार बोल रहा हूँ कि देश का प्रत्येक नागरिक है हाँ हाँ, कर्तव्यनिष्ठ और न्यायनिष्ठ हो। हर नागरिक है। यदि नागरिक में, देश के नागरिक में गड़बड़ होगी, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, मेरे आर्टिकल जो लिखे हुए हैं मैं अभी भेजूंगा आपको। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चौथी पास होने के बाद भी आपने आर्टिकल लिखे हुए हैं और आप आर्टिकल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जनरली चौथी हाँ, पास वाले को तो आर्टिकल कहना आता भी नहीं है ना। देखिए मैं अनमेरिड भी हूँ, और मैंने जीवन मेरा बचपन से ही, मैं जब छोटा था तब से ही मुझे इस राज की व्यवस्था को तो नहीं जानता था, लेकिन मैं सामाजिक जो व्यवहारिकता है और समाज का जो यहाँ जो माहौल था, व्यवहार था, वातावरण था, उसको मैं समझ पा रहा था, देख पा रहा था। तो उसमें कहीं मुझे न्याय नजर नहीं आ रहा था, लोग स्वार्थ में डूबे हुए थे। न्याय है ही नहीं, आज तो से आपको नजर बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा था, क्योंकि न्याय है ही नहीं। हाँ, जब तो न्याय है वो नहीं तो मेरी, आपको नजर कहाँ से आएगा? जी तो मैं बोल रहा हूँ ना फिर है। हाँ, आप बोलिए ना। मैं वही तो, क्या मैं आपकी बात की पुष्टि कर रहा हूँ कि आपको ठीक नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि न्याय है ही नहीं, तो आपको तो, न्याय नजर आना ही नहीं चाहिए था। तो उस मेरे दिल के अंदर है, और उस व्यवस्था, उस सामाजिक स्वार्थ के प्रति जिसमें मानवता नहीं होती, नैतिकता नहीं होती वाला जीवन होता है, वो आदमी एक तो होता है आदमी का जीना, और एक होता है जीवित रहना। उसमें धरती और आसमान का अंतर है। सही बात है। तो आज का आदमी, एक होता है अच्छा जीना, एक होता है पशु तुल्य जीना। अब यही मैं कह रहा हूँ, इसका तात्पर्य एक ही है। शब्दों को हम बहुत लंबा खींच रहे हैं। इसका तात्पर्य एक तो हो गया जीना, और एक हो गया जीवित रहना। जीवित रहना पशु के समान है, और जीना है, जो जीवन जीना है, वो एक त्याग है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। हाँ, और आगे बोलिए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि वास्तव में जो जिसका एक दिखाने का एजेंडा तो अलग है, हाँ, और सार्वजनिक एजेंडा अलग है, और पर्सनल एजेंडा अलग है।
उन लोगों की हमें परख करनी चाहिए जिनका दिखाने का एजेंडा कुछ परख नहीं सुनिए करना सुनिए चाहिए। सुनिए, कोई परख बात करने नहीं हो की पाएगी। जरूरत, कोई परख करने की जरूरत नहीं है। अरे तो बात तो सुन लीजिए, उसका बाद में बता दीजिए मुझे। मेरे विचार व्यक्त तो करने का अच्छा, अधिकार होगा मुझे। आपके विचार जरूर सुनेंगे, सुनाइए। हाँ हाँ, हम्म। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात ही पूरी, कोई भी बात पूरी नहीं हो रही है तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? बोलिए बोलिए, आपकी बात को तो मैं सप्लीमेंट ही कर रहा हूँ, आगे आपको मदद कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं जितना मेरा अनुभव है उससे ज्यादा मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं पूरी बात बता दूं, उसके बाद में उसमें कोई कमी हो तो वो मुझे दर्शाना। तो मेरा कहने का मतलब है कि है लोगों में ऐसा, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को कैसे गुमराह करते हैं, इस चीज पे मैंने रिसर्च किया है, अध्ययन किया है, पता लगाया है। लोगों का जो दो एजेंडा है ना, दिखाने का सार्वजनिक एजेंडा अलग है और निजी एजेंडा अलग है। ऐसे लोग हैं जो समाज को बड़ी पैमाने पर उनकी परख आवश्यक है। उनका चरित्र लोगों के सामने वित्त प्रूफ है, वित्त प्रूफ उन लोगों का चरित्र है, उन लोगों का जो कल्चर है, उन लोगों की जो भावना और मानसिकता है और अंतर्भावना है, उसको प्रूफ के साथ लोगों को पॉपुलर करना है, यानी लोगों को दिखाना है, लोगों को बताना है, लोगों को रूबरू कराना है उनकी उस नीति और नियति से। और जो लोग वास्तव में अपने आप को भूल करके अर्पित और समर्पित हैं समाज और राष्ट्र के लिए, उन लोगों की पहचान करके हम एक मंच पे आए। हमारा निजी कोई प्रकार का ना तो स्वार्थ हो, किसी भी प्रकार का, नाम का, पद का, सुख का, इस तरह का कोई हमारा स्वार्थ ना हो। हमारा उद्देश्य एक ही हो कि धरती के ऊपर है और न्याय हो और ईमानदारी हो और हर आदमी अपना कर्तव्य जो जितना बनता है, एक नागरिक का कर्तव्य बनता है वो नागरिक निभाए, प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य बनता है वो प्रशासनिक अधिकारी निभाए, राजा का मंत्री का बनता है वो मंत्री निभाए, मजदूर का बनता है वो मजदूर निभाए, किसान का बनता है वो किसान निभाए। अपना अपना कर्तव्य। यदि हमारा दायित्व बनता है छोटा सा, ठीक है, उसको हम नहीं निभा करके प्रधानमंत्री को दोष देते हैं, तो मैं तो इसे अन्याय कहूंगा ही नहीं, यही है अन्याय है। नहीं नहीं, हर आदमी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको तो जो है प्रधानमंत्री की सराहना करते रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी दुष्टता क्यों ना करें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसी नहीं कह रहा हूं मैं तो सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री, जो आप प्रधानमंत्री बने हैं, इतने बड़े पद पे पहुंचे, उनकी भर्त्सना किसी को करना ही नहीं चाहिए। क्यों करना चाहिए? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। चलिए आप समझाइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं चोर हूँ, सुनिए मेरी, मैं उदाहरण के तौर पे पेश करूंगा आपको बात, और मैं उसे मतलब मेजोरिटी से सिद्ध भी करवाऊंगा कि बात सही है या गलत है। साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुनिए, कैबिनेट मंत्रालय का मुख्य जो सचिव होता है, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय है, उड्डयन मंत्रालय है, या वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, उसका जो मुख्य सचिव होता है वो खरबों रुपए की योजना निकालता है, 1% का भ्रष्टाचार करता है तो भी एक योजना में उसे अरबों रुपए मिलते हैं, खरबों रुपए की योजना में। और इसका दिमाग है। हाँ सुनिए, और वो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी है। अब मेरी बात सुनिए। और हम धरातल पे हैं, हम गांव के अंदर से नरेगा पे एक मेट बेचते हैं, ठीक है ना, और वो 2 हाजिरी फ्री लगाता है, वो 2 हाजिरी फ्री लगाता है, तो वो उस कैबिनेट सचिव को वो चोर नहीं कह पाएगा, वो भ्रष्ट नहीं कह पाएगा, क्योंकि दोनों की मानसिकता एक सी है। उसके पास पावर उतना ही है 2 हाजिरी लगाने का, और उसके पास पावर है अरबों रुपए का घोटाला करने का। वो तो उनकी ताकत का है, उनके पावर का है, लेकिन दोनों की मनसा और मानसिकता, दोनों की समझ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और दोनों की नीति एक जैसी है। उसके बाद में सुनिए, जो मतलब लोग जो नरेगा पे जो जाते हैं, जो मजदूर जाते हैं, मिट्टी निकालने वाले, काम करने वाले, वो लोग क्या वो मिट्टी नहीं निकालते हैं, काम नहीं करते हैं, या ताश खेलते हैं गांव में, या इधर उधर भटकते हैं, या कहते हैं मेरा नाम लिख दे यार, आधे पैसे तू ले लेना, आधे मेरे को दे देना। ये तो 100% केस में हो रहा है, क्योंकि जेसीबी काम कर रही है,
जो मस्टर्ड रोल बन रहे हैं वो फर्जी बन रहे हैं। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मुझे अरे मेरी हमें बात तो कह पूरी लेने दीजिए ना कि वो फर्जी बना रहे हैं, मुझे मालूम है, ये तो बताना ही पड़ेगा ना मुझे। हैं? वो लोग वो क्या फर्जी मस्टर्ड रोल बना रहे हैं, ये बात तो जो है ना बताना ही पड़ेगी ना आपको। ये तो योजना ही इतनी घटिया बनाई है जिसमें बिना फर्जी मस्टर्ड रोल बनाए आप काम ही नहीं कर सकते हो। तो ये तो बनाने वाले की दुष्टता है ना। उसने ऐसी नहीं, घटिया योजना क्यों बनाई है जिसमें कि 100% फर्जी मस्टर्ड रोल बनाने के लिए आदमी बाध्य हो रहा है? इसका मतलब है कि वो योजना जो बनाई गई है वो प्रैक्टिकली घटिया योजना है। नहीं नहीं, देखिए एक पक्ष पे हम कभी वार नहीं कर सकते, हमें नहीं, आप तो जो है ना उन पे विवेचन करिए। मैं तो आपको निचोड़ बता रहा हूँ इतने सालों में जो मैंने देखा है चारों तरफ। इसके ऊपर भी आप ज्यादा लोगों से जुड़े रहे हैं तो आपको और अच्छी चीजें मालूम होंगी। नहीं, मैं बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। अब पूरी बात हो जाने दीजिए। तो वो नहीं तो ये पब्लिक है, इससे हटके है क्या जो मैं कह रहा हूँ? इससे हटके है क्या? क्या क्या सभी जगह जो है ना फर्जी मस्टर्ड रोल नहीं बन रहे हैं क्या? जी मैं इसमें बोल दूंगा, समय तो दीजिए बोलने के लिए। जी जी जी, जरूर बोलिए, जरूर बोलिए। हाँ, तो वो लोग हैं जो उस मेट का विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें मेट की संपत्ति चाहिए। अब रही जो योजनाएं बनती है, हनुमान जी अपनी बात बहुत कम शब्दों में करिए। ये सब बातें हम जानते हैं, इतने साल हमने जो है ना नौकरी में बाहर नहीं चुका है। आप छोटे शब्दों में कहिए, इतना समय नहीं है। आप निचोड़ की बात कहिए, निचोड़ कर। बिल्कुल, मैं आपसे पहले मेरी बात तो खत्म कर चुका हूं। केवल देखिए, आप ये मानिए कि इतने साल की नौकरी के दौरान हमने केस भी रजिस्टर किए हैं, लोगों को जेल भी भेजा है। तो ये चीजें जो आप मुंह से कह रहे हो वो हमने केसेस में देखी, लोगों को बंद किया है। तो अब उसको छोड़, अब आप आगे की बात करिए। जो इस बैकग्राउंड को मत समझाइए, बैकग्राउंड मैं समझता हूँ, आगे बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो ये आप जो योजनाओं की बात कही ना आपने, इस एक मसरोल वाली योजना नहीं, अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं इन धूर्तों ने निकाली है, इन सताखोरों ने निकाली है ना। ये मतलब है, ऐसी योजनाएं इसलिए निकाली है उन्होंने कि पब्लिक की मानसिकता ऐसी है, वो इस योजना को फॉलो करेगी। उसे घटिया योजना बनाओ और दोष पब्लिक के ऊपर मर दो। वाह, क्या क्या किसके ऊपर मर दो? किसके ऊपर मर दो? योजना किसने बनाई? अधिकारियों ने। और दोष जो पब्लिक के ऊपर मर दो, कितनी अच्छी बात है। देखो साहब, एक चीज पे आप दोष देना पाओ, एक चीज पे दोष दोगे आप है, दोष मैं ये कह रहा हूँ जो बनाने वाला है उसने गलत योजना बनाई और आप पब्लिक को दोष देना चाहते हो। पब्लिक को क्यों दोष? नहीं, वो बनाने वाले को किसने बनाया? जैसे जिसने योजना बनाई थी, किसने नहीं बनाया? वो अपनी काबिलियत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठ में आया और उसके बाद में समझ में आ गई है कि इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बन जाओ तो मनमांगी जो है ना पोस्टिंग मिलेगी, खूब पैसे बनाइए, जनता को लूटिए, देश को लूटिए। उसे पब्लिक ने नहीं बनाया। नहीं, आप ऐसे कहो कि पब्लिक तो ऐसे ही खुली रहेगी, जो मनमर्जी ऐसे चलेगी, उसका पब्लिक का कोई नियंत्रण नहीं होगा। पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक तो पब्लिक पे आपका रिसर्च है क्या? पब्लिक पे आपका रिसर्च है क्या? पब्लिक बेचारी पूरी, मैं ये एक शब्द में बताओ तो फिर क्या पब्लिक दोष मुक्त है क्या? पब्लिक एकदम ईमानदार है क्या? यदि पब्लिक कोई दोष करती है तो सजा का प्रावधान है, FIR दर्ज करके उसे जेल में बंद करिए, भाषण नहीं दीजिए ना। हाँ, उसको जेल में बंद करिए ना, यदि किसी ने क्राइम किया है तो उसको जेल में बंद करिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा है। अधिकारियों जेल में करिए और उनको भी जेल बंद करिए जो अपना पदी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पूरे संविधान को बदलना पड़ेगा। पूरा जो संविधान लिखा गया है, केवल गुलामों के नियम कानून बदलना होंगे, वो संविधान का हिस्सा नहीं होते हैं। ये जो इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का है, इंडियन पिनल कोड 1860 का है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, ये सब संविधान के हिस्सा नहीं है। ये सब अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम 1857 को क्रश करने के लिए बनाए थे और हमारे राजनेताओं ने उन्हें 75 साल के बाद भी हनुमान जी आपके ऊपर थोप के रखा है। नहीं, इसके लिए हम व्यक्ति हैं, रोज जनता को वो देख रहे हैं, जनता बेचारी झेल रही है, उसका सिर फटा हुआ है, व्यवस्था उसके जो है ना सही केस रजिस्टर नहीं कर रही है। और वहीं एक मिनट वहीं पे पशु बल
जो है ना धन पशु और बल पशु और राजनेताओं के कहने पर आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके जो पुलिस आपके कहने पर नहीं आ रही है वो आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दे रही है। जो लोग जेल के अंदर होना चाहिए वो जेल के बाहर घूम रहे हैं, और बेचारे कुछ गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। देखो, कानून को हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, धन को हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कानून का आतंक है, धन का आतंक है, काफी चीजों का तो आतंक है। इसके लिए हमने आपको समाधान दे दिया है ना, क्राइम फ्री भारत में जोड़िए और लोगों को जोड़िए, खुद जिम्मेवारी लीजिए, दूसरों को जिम्मेवारी दीजिए। जितने जल्दी लोगों को जोड़ दोगे और नंबर 1 पे आ जाओगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आप ही बनोगे, अशोक गहलोत की जगह। ये बताइए, इतना ज्यादा पावरफुल मॉडल किसने दे दिया है जो ताज भी आपके सिर पे रख रहा है? नहीं नहीं, वो तो हमें इसमें तो जो है बड़ा पारदर्शी मॉडल है कि आप इस ऐप से जुड़िए, ऐप के साथ लोगों को जोड़िए, संगोष्ठियां करिए। यदि आप नंबर 1 नहीं, हम कर लेंगे, हम तो हमारी योजनाओं को देख रहे हैं। अपनी योजना छोड़िए, एक ही योजना बनाइए, 21 लक्षों में आपकी सभी योजनाएं आ जाएंगी। आपकी जो योजना 21 लक्षों में समाहित नहीं है वो मुझे बता दीजिए, मैं जोड़ दूंगा उसमें। नहीं नहीं, हमारे सामने विपक्ष कैसा होगा, क्या प्रतिरोध आएंगे, क्या क्या दिक्कतें आएंगे, तो वो मैथिली शरण चाणक्य के लिए छोड़ दीजिए, वो निपटेंगे उससे। कौन निपटेंगे? नहीं आएंगे। आपको तो केवल एक काम करना है, इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को हराना है। उसके लिए लोगों को जोड़िए। क्राइम फ्री भारत की शपथ के तहत वो छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि हनुमान जी हमारे जो है चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें संकल्प से विजयी बनाऊंगा। राइट? तो आप तो बिना 5 पैसे खर्च किए जीत जाएंगे। यदि नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और पीछे खड़े हुए चंद्रगुप्त चाणक्य की जिम्मेवारी है, मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी है कि वो 21 लक्षों को कैसे जमीन पर उतारेगा। तो ताज भी आपके सिर पे दे रहा है और जिम्मेवारी खुद के सिर पे रख रहा है। नहीं, आप ऐसे रख रहा है और जिम्मेवारी अपने सिर पे रख रहा है। अब लोगों को कैसे जोड़ना, कैसे, ये बताओ आप। क्राइम फ्री भारत के जो ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया है क्या? हमने जो आपको लिंक भेजी थी उसको आपने डाउनलोड किया है क्या? SMS से मैंने आपको क्राइम फ्री भारत मिशन की लिंक भेजी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। राइट? उसमें जो जहां फोटो है उसमें प्लस सामान दबा के अपना अच्छा सा स्मार्ट सा फोटो डाल दीजिए। नाम की जगह पे अपना नाम लिख दीजिए। जहां अपने बारे में लिखना है तो 20, 25, 30 लाइन जो भी आपने अभी तक काम किया वो सब लिख डालिए, जिससे लोगों को मालूम पड़े। फिर अपना पोस्टल पिन को डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। उस ऐप को खोलेंगे, सबसे नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल है, आपको उसमें आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो उसको करिए। एक बार में 5 लोगों से शेयर किया जा सकता है। तो आपके पास जितने ग्रुप हों, जितने लोगों से आपका व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो, उन सबको भेज दीजिए, चाहे 10 मिनट लगे। एक तो जो आपने सुनो, पहले तो मैं इतना नहीं समझता हूँ। पहले तो आप ऐसे करो, जो आपने अपराध मुक्त भारत है जो है ना ग्रुप है अपना व्हाट्सएप का छोड़िए, ये तो ऐप का है। ऐप व्हाट्सएप का कोई मतलब नहीं है, व्हाट्सएप पे सब बेकार है। व्हाट्सएप का कोई महत्व ही नहीं है। वो तो आपको याद दिलाने के लिए कि अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, लोगों को जोड़ो, संगोष्ठियां करो, इसके लिए है वो। उसका इससे हटके और कोई महत्व नहीं है। इसमें जो चंद्रगुप्त बनने का रास्ता है वो ऐप के माध्यम से है। जो अधिक से अधिक लोगों को, जिसके देखो, एक व्यक्ति को जोड़ोगे तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाओगे, 3 व्यक्तियों को जोड़ोगे तो टाउन अधिकारी बन जाओगे, 5 व्यक्तियों को जोड़ोगे तो आप जो है ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, 100 लोगों को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी। और 100 लोगों को जोड़ने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। चंद्रगुप्त का एक ओपन कंपटीशन है। आपके राजस्थान की स्थिति में 200 विधायक हैं, लिहाजा राजस्थान की मेरिट लिस्ट में 200 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे। और ये मेरिट लिस्ट किस दिन बनेगी? जिस दिन राजस्थान का चुनाव घोषणा होगा। उस दिन जो है क्राइम फ्री भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव उन 200 लोगों के पास पहुंचेगा जो चंद्रगुप्त घोषित होंगे। उन्हें एक हाथ से चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और दूसरे हाथ से विधायक का टिकट देगा। कितना प्यारा मॉडल है कि आपको अपने लिए वोट ही नहीं मांगना है। आपने नामांकन भर दिया, आप प्रत्याशी हैं, फिर भी किसी को नहीं बता रहे हैं कि मैं प्रत्याशी हूं। आप क्या कह रहे हो कि भैया क्राइम फ्री भारत है ये, इससे 21 लक्ष्य हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा। चाहिए क्या? चाहिए तो जुड़ जाइए।
और उसकी जो शपथ की सदस्य क्या कह रही है कि जो भी हमारा चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और शपथ लूंगा कि जो है ना हनुमान जी जो है ना मेरे चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। अब बताइए उसे कौन हरा सकता है? देखिए, एक तो आपने जो वो ग्रुप बना रखा है ना हम्म। व्हाट्सएप वाला, उसमें मुझे भी एडमिन कर दो आप। उसका कोई महत्व ही नहीं है, एडमिन तो मैं कर दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, एडमिन कर दो कि उसमें भी मेरी नहीं, एक दो विशेष पोस्टें, नहीं, एक दो विशेष आप पोस्ट। रिक्वेस्ट करिए कि मुझे एडमिन बनाया जाए, मैं बना दूंगा, लेकिन उसका कोई महत्व ही नहीं है। हम तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को देखते भी नहीं है, उसमें कौन क्या लिख रहा है ये भी नहीं पढ़ता हूं मैं, क्योंकि आप तो कोई, मेरे लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ना अरे आपके लिए जी महत्व है, ना मेरे, जस्ट ए मिनट, ना मेरे लिए महत्व है, ना आपके लिए महत्व है। महत्व है कि क्या आप ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। यदि आप ऐप के माध्यम से जोड़ रहे हैं तो ट्रेंडिंग में देख पाएंगे कि आपकी रैंक क्या चल रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 200 लोगों में आपको आना है। यदि आप एक पे आ गए तो अशोक ऐप गहलोत की में, जगह मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे जी साहब, जी साहब, वो आपकी बात ठीक है। मैं वो उस ऐप को मैं कर लूंगा जो आप बोलोगे। उसमें उस ग्रुप में भी मेरे को आप एडमिन बना दो। आप उसमें भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतने ग्रुप हैं, आपको एक ग्रुप दिख रहा है, मेरे पास हजारों ग्रुप है, मुझे मालूम ही नहीं कितने ग्रुप बने हैं, रोज ग्रुप बनते हैं। नहीं, जिसमें मेरे को आपने जोड़ मुझे रखा क्या है खाली मालूम है आप उसमें किसमें जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं मालूम है आप किसमें जुड़े हुए हैं। अपराध मुक्त भारत अरे मिशन सभी वाले का ग्रुप नाम में अपराध मुक्त भारत है, हजारों ग्रुप है और अभी सबका नाम अपराध मुक्त भारत। नहीं तो वो तो आप जो है आप उसमें मुझे मैसेज करके भेज दीजिए कि साहब मैं हनुमान जी हूँ, ये मुझे एडमिन बना दीजिए, मैं उसी मैसेज में आपको एडमिन बना दूंगा, ठीक है? नहीं तो उसमें तो मैं एडमिन के बिना तो उसमें मैसेज जा नहीं रहा है ना ग्रुप में। अच्छा, एडमिन के बिना उसमें मैसेज कर कैसे अच्छा, सकता तो हूँ मैं? चलो हमको पर्सनल मैसेज दे दो आप कि साहब मेरा ये नंबर है, मुझे बना दीजिए, ठीक है? हाँ, मैं पर्सनल नंबर यही है मेरे नंबर, हाँ, ये जिनसे मेरा बात यही है। नंबर है, इसी पे मुझे मैसेज दे दीजिए, ठीक है? हाँ, चलिए ये जो है ना। चलिए, अब मेरे ख्याल से बात लंबी हो गई है, मुझे इस बात को विराम देना होगा। अगली बात अगले सत्र में करेंगे। तो हनुमान जी, बेनीवाल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। आप क्या देश के देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दे दीजिए। हाँ, मैं अभी आपको वो भेजता हूँ। अरे वो भेजने का काम तो छोड़िए, अब आप ये बताइए आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप, क्योंकि ये कल पब्लिश होगी। हमारे और आपकी देशवासियों जो को, बातचीत है ये कल क्राइम फ्री भारत पे पब्लिश होने वाली है। तो आप देशवासियों हाँ को कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, देशवासियों को ये संदेश है कि हम जब खुद ईमानदार बनेंगे और कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे तो हमारे ऊपर है, हमारे जैसा ही हमें प्रतिनिधि मिलेगा। हम यदि साफ नियत से चुनेंगे, देशवासियों को इस तरह का संदेश देना चाहता हूं मैं कि जो भारत का जो त्याग है, त्याग पुरुष प्रत्येक नागरिक बने। मैं देशवासियों को ये निर्देश देना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए 9425606040 पर मिस कॉल दीजिए, आपको लिंक प्राप्त होगी, लिंक से आप जो है ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। आप यदि आप में ऊर्जा है तो आप जो है क्या पद लेना चाहते हैं, क्योंकि 21 विधाओं में 33 पद हैं हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, सांसद क्षेत्र स्तर पर, विधायक क्षेत्र स्तर पर, उप संभाग स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, टाउन स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर और गांव स्तर पर और पोलिंग बूथ नहीं, स्तर काम पर। करने काम करने ये तो मैं आपके लिए नहीं है, ये पब्लिक के संदेश जा रहा है, आपके लिए नहीं हाँ, है ये। ये पब्लिक के लिए, आपके लिए नहीं है। तो मैं आम पब्लिक से अनुरोध करता हूं कि इनमें से किसी भी स्तर पर आपको यदि आपकी एनर्जी यदि कहती है कि इस क्राइम फ्री भारत के माध्यम से आप और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिले, तो मुझे मिस कॉल भी दीजिए। और आपको जो है मुझे सहमति कि मैं इस पद के लिए अपनी सहमति देता हूं और मैं अपनी पूरी शक्ति से काम करूंगा। इसके साथ क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं, यह आईडी कार्ड आपको भेजना है, आधार कार्ड भेजना है, वोटर कार्ड भेजना है और एक अच्छा सुंदर सा फोटो भेजना है और अपना पिन कोड भेजना है। जैसे ही यह प्राप्त होगा उस पर विचार करके आपको पद की जिम्मेवारी भी दे दी जाएगी।
आपसे अनुरोध है, आप अपने आसपास जो ऊर्जावान लोगों को देखते हैं उनके भी नाम यदि आप संसूचित करेंगे तो उन्हें भी पद की जिम्मेवारी दी जाएगी। समय कम है, जल्दी ही लोगों को जोड़ना होगा। यदि आप जो है अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करके ये कार्रवाई करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चंद दिनों में ही हम 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। तब हम मतदान के पहले इन दुष्ट राजनेताओं को अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। आओ, खड़े हो जाओ, अपने स्वयं के लिए और अपने देश, अपने बच्चों के लिए और अपने देश के लिए पवित्र भारत पैदा करने के लिए आगे आओ। यह महापरिवर्तन आपके दरवाजे से कहीं वापस ना लौट जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।